नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट में एक स्लो ट्रेडिंग चल रही थी और वो इसलिए चल रही थी क्योंकि मार्केट को एक चीज़ का इंतज़ार था कि एफओएमसी मीटिंग में किस तरीके के इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन रह सकते हैं। उसमें 75 बेसिस पॉइंट को लेकर एक इंक्रीमेंट आया और जिसकी वजह से मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसमें एक स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट अपसाइड हमें देखने को मिली। प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी देखी गई और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को स्ट्रांगली ऊपर के लेवल्स पे होल्ड करना शुरू कर दिया और जिसमें अगर हम अभी तक का एक ट्रेंड देखें तो मार्केट जो 1750 के ऊपर अपने आप को सक्सेसफुली होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरीके से देख सकते हैं हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो को, क्या एक्सपेक्टेशन आगे हैं और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वो टाइम है जब मार्केट में एक अपसाइड डायरेक्शन में प्राइसेस जाने लगे और ये एक रेंज को होल्ड करके रखा। यहाँ से अभी फिर से मार्केट ऊपर गया और 1755 के आसपास तक का, आई थिंक इसका अभी जो हाई प्राइस टच हो चुका है वो 1755 के आसपास तक का है। 1740 के आसपास का इसका एक लास्ट हाई अभी जो एक दो दिन पहले बना था वो 1740 के आसपास का था। उसे मार्केट ने ब्रेक करा 1755 के आसपास तक का भी एक हाई प्राइस बन चुका है। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो अभी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक तेज़ी, प्राइसेस ऊपर, एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखा गया। यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब ये वाला एक टाइम आया था, प्राइसेस जब ऊपर गए थे तो ऊपर में मार्केट ने, ख़ास तौर से मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी भी कमोडिटी ने इस तरीके के कोई इंडिकेशन नहीं दिए थे कि उसमें स्ट्रेंथ हो। सिर्फ गोल्ड ने वो इंडिकेशन दिए थे कि गोल्ड में स्ट्रेंथ आ चुकी थी और प्राइसेस तब से लेकर अभी तक भी, जब मार्केट ने ये सेकंड वेव अपनी दिखाई है, तब से लेकर अभी तक भी मार्केट ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ होल्ड करने की कोशिश की, जिसमें अभी जो करंट लेवल पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है वो है 1752 के आसपास का। यहाँ पर भी जब हम कल डिस्कस कर रहे थे तो 1708 का एक इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल था, जिसके बाद अगर मार्केट में ये प्राइस ब्रेक होता तो मार्केट में और थोड़ी वीकनेस आ सकती थी, प्राइसेस नीचे की तरफ मूव कर सकते थे, पर इस तरीके से हुआ नहीं। मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी वो बनी रही और प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते रहे। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमने देखी है, जो ऑब्ज़र्व की है पिछले कुछ दिनों में, वो ये कि 1686 को मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करके रखा और वहाँ से लेकर अभी तक मार्केट में ऑलमोस्ट $70 की एक तेज़ी हम देख चुके हैं। तो अपने आप में अगर हम इस रिकवरी को कहें तो ये काफ़ी है। वीकली बेसिस पे मार्केट ने 2 हफ्तों में इस रिकवरी को होल्ड करके रखा है और कहीं पर भी ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग साइन देखने को नहीं मिले कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। अभी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। प्राइसेस यहाँ पर नीचे एक ये वी शेप का एक टर्न लेने की कोशिश, थोड़ा सा एक करेक्शन, फिर से प्राइसेस ऊपर और यहाँ मार्केट ट्रेड करता हुआ 1752 पे हमें नज़र आ रहा है। गोल्ड में ऐसा नहीं है कि कोई अभी हम करेक्शन देख रहे हैं एकदम से, प्राइसेस नीचे आएंगे तो कब आएंगे वो भी अभी कहना मुश्किल है। जो तेज़ी है वो कहाँ तक अभी इसमें रह सकती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितनी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट इस तेज़ी को होल्ड कर सकता है। गोल्ड में MCX पर भी और COMEX पर भी एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि दोनों की मंथली क्लोजिंग तो है ही, वो तो हर किसी की है क्योंकि मंथ एंड हो रहा है। दूसरा, MCX पर इसकी एक्सपायरी भी है, तो उस वजह से भी मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांगली होल्ड करके
रखा हुआ है और इस चीज़ के इंडिकेशन थोड़े से पहले आ गए थे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक स्ट्रेट अपसाइड ट्रेंड, रिकवरी, प्राइसेस नीचे और यहाँ से प्राइसेस और नीचे, फिर ये रिकवरी 1752 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से मार्केट में एक टर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, जब मार्केट एक कंटिन्यूस डाउन साइड को दिखाता है तब एक अलग तरीके से एक ट्रेडर सोचता है। जब उसके बाद एक रिकवरी आने लगती है तब थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ जाती है कि अब हम क्या करें, क्या मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगा या यहाँ से टर्न ले लेगा वापस नीचे के लिए। तो दोनों ही एक्सपेक्टेशन हमारी बनी रहती हैं। जब यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था तब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि 1686 के लेवल को हम मेंटेन करके रखें कि इसके नीचे कोई भी मार्केट अगर क्लोजिंग देनी शुरू करता है या 2-3 दिन के लिए अगर सस्टेन कर जाता है तो प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। उस चीज़ से हम बाहर निकल चुके हैं, मार्केट रिकवरी दिखा चुका है। अब क्या, अब बाइंग के लिए ये एक सही मौका है या सेलिंग के लिए सही मौका है या फिर कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए, यही चीज़ मैं अपने अब कई वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हर किसी ट्रेड का एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए। आप जब एंटर कर रहे हैं तो वो टाइमिंग कौन सी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। प्राइसेस में स्ट्रेंथ है, ठीक है, ब्रेकआउट जब आया था तब या तो आप एंटर करते या आपने तब एंटर किया होता जब 1686 को आप थोड़ा कंसिडर कर रहे थे। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए 1740 ये एक प्राइस था जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और इससे अलग कल भी हमने एक प्राइस को डिस्कस किया था वो जो 1722 था और जिसका स्टॉप लॉस उस टाइम 1708 था, या तो उसे कंसिडर किया जाता। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कहाँ पर आप एंटर कर रहे हैं। अभी 1752 पे कोई एक बाइंग या सेलिंग का लेवल नहीं है। ये तो अभी हमने थोड़ा सा इसमें ट्रेडिंग के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके का एक प्रोपोर्शन चल रहा है, इसमें आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे, मतलब इंट्राडे में तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट में वापस एक थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल जाए, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन इसकी रह सकती है। पर आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके का सिनेरियो रह सकता है कि गोल्ड में गिरावट अगर आती है तो सिल्वर के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी। बाइंग अगर आती है, स्ट्रेंथ बनती है तो सिल्वर में गोल्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ये कहीं ना कहीं सिल्वर में स्ट्रेंथ को और गोल्ड में कम स्ट्रेंथ को कह लीजिए या फिर मोर वीकनेस को कह लीजिए, इस तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट आपको ऐसा नहीं कि एक ही दिन में देखने को मिलेगा। इसमें जैसे ये हम देखते हैं यहाँ पर इतनी करेक्शन आई इस टाइम पीरियड में, तो सिल्वर में ये करेक्शन इतनी हो सकती है, मतलब इससे कम रहेगी, इसकी एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा है, ठीक है। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर जिन जिन लेवल्स को अब हम डिस्कस करेंगे, देखिए एक चीज़ और है कि नेक्स्ट वीक गोल्ड की क्लोजिंग क्या पॉजिटिव रहेगी, और वो भी इतनी पॉजिटिव कि मार्केट अपने आप को स्ट्रांगली वीकली हाई के आसपास क्लोज कर पाएगा, वो एक चीज़ देखने की होगी। अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे बुलियन मार्केट में एक तेज़ी हम देख पाएंगे, वरना मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। कैंडल का एक फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का भी क्रिएट हो सकता है। ये इसमें होता है कि हेड बन गया, टेल बन गया और एक बॉडी पार्ट बन गया। जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें इस तरीके का बनना चाहिए कि जो हेड है वो पार्ट बने ही ना, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो चार्ट्स को नहीं समझते उनके लिए छोड़ दीजिए उसे। जिस लेवल को अभी हम कंसिडर कर रहे हैं वो प्राइस डाउन साइड में 1722, जहाँ से हम बाइंग देख रहे थे वही अब मार्केट में एक वीकनेस का लेवल बन जाएगा 1722। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो प्राइस है 1733, ठीक है, ये प्राइस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और जो अभी के लिए इस प्राइस में चेंज होने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता कोई भी शॉर्ट सेलिंग का व्यू तो दूर की चीज़ है। आप मतलब मार्केट में जो भी आप कोशिश करें वो लॉन्ग पोजीशन की आप कोशिश करें जब तक इसके ऊपर मार्केट है, ठीक है। 1722 अगर ब्रेक होता है तो इसका मतलब प्राइसेस में थोड़ी सी वीकनेस देखी जा सकती है। ये प्राइस एकदम से ब्रेक होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। इसके बाद जो प्राइस है वो $1700 पे है,
ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है। मेरा ये मानना है कि 1686 को तो अब हमें इग्नोर कर देना चाहिए। 1700 ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल के साथ साथ ये एक टेक्निकल लेवल भी बन चुका है कि इसके ऊपर मार्केट का बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो क्रैश होने के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा। ऊपर में जिस लेवल को हम देख रहे हैं वो है 1764। ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं आते गोल्ड का प्राइसेस, मतलब जब तक सस्टेन नहीं करते, तब तक मार्केट में फर्दर ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो 55 के आसपास का हाई लग चुका। इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अभी के लिए, बाकी बाद में तो देखा जाएगा। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है, सस्टेन करता है, तो 1830 के आसपास के लेवल्स हमें देखने या फिर टेस्ट होने के लिए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए गोल्ड यूएसडी में इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके का ट्रेंड जो मेरा व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आगे देखते हैं, भगवान मालिक है, मार्केट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।